हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और क्लास 10th की मैथ्स के इस सीरीज़ में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर बेल का आइकन प्रेस नहीं किया तो एक बार प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। बिल्कुल √2 और √3 की तरह ही हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सेम मेथड रहेगा, विरोधाभास विधि या मेथड बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? परिमेय संख्या की परिभाषा होती है वो संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q का मान 0 नहीं है और P और Q पूर्णांक है। ठीक है, ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। मैंने परिभाषा लिख दी, √5 बराबर P/Q, जहाँ Q 0 नहीं है, हर 0 नहीं है, और ये दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक भी कैसे हैं? जहाँ P और Q जो है वो सहअभाज्य है, तो P और Q सहअभाज्य पूर्णांक लिख दूं मैं। सहअभाज्य से मतलब क्या होता है? इनमें एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं हो, या ऐसी कोई संख्या एक के अलावा नहीं हो जिसका इन दोनों में भाग जाता हो। P और Q दोनों के गुणनखंड नहीं हो, दोनों में ही भाजित नहीं हो, राइट। तो इसका मतलब एक के अलावा दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते किसी संख्या से, तो ये सहअभाज्य हो गई। तो ये अपना इंपॉर्टेंट असम्पशन है कि हमने परिमेय माना है। परिमेय मान के P/Q, √5 जो है P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। अब देखो, अगर ये सहअभाज्य नहीं भी होते, जैसे मान लो 4/6 टाइप में संख्या हो, तो हम क्या 2 से दोनों को डिवाइड करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2/3 लिख सकते हैं। तो जो भी कॉमन फैक्टर है डिवाइड करने के बाद ये सहअभाज्य बन जाएंगे। तो √5 को जो भी संख्या जिनके अनुपात के रूप में लिख रहे हैं, तो कॉमन पोर्शन हटने के बाद में वो सहअभाज्य बन जाएंगी। तो हमने माना ही ये है कि इसी फॉर्म में P और Q ऑलरेडी सहअभाज्य है। तो चलिए इसी से प्रोसीड करते हैं। √5 बराबर P/Q, इसका मतलब √5Q बराबर P हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वर्ग कर दें दोनों तरफ। वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर 5 होगा, यहां Q का स्क्वायर आएगा और ये P का स्क्वायर बनेगा। तो 5Q² बराबर P²। अब ये समीकरण हमें क्या इंगित कर रहा है कि P² को अगर मैं 5 से भाग दूं तो Q² आता है। इसका मतलब P² में 5 का पूरा भाग जा रहा है, तभी Q² आएगा। Q पूर्णांक है ना, इसलिए। तो P² को 5 से भाग दे सकते हैं। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है या विभाजित होगा, राइट। तब P² जब 5 से विभाजित है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि P भी 5 से विभाजित होगा? P² जब 5 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं P भी 5 से विभाजित होगा। क्यों? प्रमेय 1.2 से क्या कहती है कि P कोई अभाज्य संख्या है तथा P जो है वो किसी संख्या A² को भाजित करता है। P जो है वो A² को डिवाइड करता है या भाजित करता है, तो P जो है वो A को भी भाजित करेगा। अब यहाँ 5 अभाज्य संख्या है और 5 P² को डिवाइड कर रही है, 5 P² को विभाजित करती है, या P² 5 से विभाजित है, तो हम कहेंगे P भी 5 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? P में 5 का भाग देने पर कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। इसका मतलब क्या होगा? P बराबर 5K आएगा, राइट।
तो P बराबर 5K का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा, 5Q स्क्वायर बराबर P का मान रखें 5K, तो 5K का होल स्क्वायर, तो 5Q स्क्वायर बराबर 25K का स्क्वायर हो गया, या फिर Q स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर आ गया। फिर कुछ वैसा रिजल्ट बन रहा है, देखो Q स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या शो कर रहा है ये कि मैं अगर Q स्क्वायर में 5 का भाग दूं तो K स्क्वायर आता है। अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि Q स्क्वायर में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, क्यों, क्योंकि पूर्णांक आता है भाग देने पर, जो भागफल आ रहा है वो पूर्णांक आ रहा है। तो ये शो कर रहा है कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, राइट। तो अब जब Q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्या Q नहीं होगा, क्या Q भी 5 से विभाजित होगा, क्यों, प्रमेय 1.2 से, सेम प्रमेय जो यहाँ लगाई हमने कि कोई संख्या P अगर A स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो A को भी विभाजित करेगी, ठीक है। तो कोई अभाज्य संख्या P अगर A स्क्वायर को विभाजित करती है तो A को भी विभाजित करेगी, तो यहाँ से Q भी 5 से विभाजित हो गया। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पर कि ये Q भी 5 से विभाजित है, P 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। तो ये दोनों क्या कंक्लूड कर रहे हैं भाई, हमने यहाँ क्या कहा था, देखो आप फर्स्ट स्टेटमेंट अपना जो था P, हमने √5 को परिमेय संख्या मानी और P और Q जो थे ये सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य मतलब दोनों का कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए या ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जिसे हम दोनों में भाग दे सकें। जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है कि P में भी 5 का भाग जाता है और Q में भी 5 का भाग जाता है। तो क्या शो कर रहा है, P व Q दोनों 5 से विभाजित है। P और Q, ये मैंने इम्प्लाइज का चिन्ह लगाया है, ये P और Q दोनों 5 से विभाजित है। तो जो कि इस कथन का विरोधाभास है कि P और Q सहअभाज्य है। जो कि इस कथन का विरोधाभास है कि P व Q सहअभाज्य है। तो भैया विरोधाभास आ गया। अब ये विरोधाभास क्यों आया, उक्त विरोधाभास भाई हमने क्या माना, √5 को परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या मानने के कारण जो हमने आगे प्रोसीड किया तब ये विरोधाभास आया है। तो इसका मतलब हमने जो माना परिमेय संख्या वो गलत था, जो कि इस कारण जो कि हमारी गलत परिकल्पना या गलत परिकल्पना कि √5 परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुआ है। विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, हमारी जो कल्पना थी ये √5 परिमेय संख्या है वो गलत थी। इसका मतलब क्या होना चाहिए, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से हम और भी कोई संख्या आ जाए, जैसे √6 आ जाए, राइट, या √7 आ जाए, √8 आ जाए, √10 आ जाए, √11 आ जाए, तो कोई भी संख्या जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो यही प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा विरोधाभास विधि से। सबसे पहले उसको परिमेय मान लो, परिमेय मानती वो P/Q के रूप में लिखी जा सकेगी। यहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक होंगे और इसको आगे हल करने पर, सिंप्लीफाई करने पर हमें गलत परिणाम प्राप्त होगा। मतलब जो हमने माना है उसी का विरोधाभास प्राप्त होगा। जो किस कारण प्राप्त होगा कि हमने स्टार्टिंग में जो माना कि ये परिमेय संख्या है वही गलत है। हमारी कल्पना जो वही फर्स्ट स्टेटमेंट अपना है, जो पहला स्टेटमेंट वही गलत है, इस कारण हमें गलत परिणाम प्राप्त हुआ है।